भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी तकरार चरम पर है, ये दिख रहा है। वहीं देश के अंदर भी मोर्चे कम नहीं हैं, मोर्चे कई खुले। बीजेपी कांग्रेस की सरकारों के दौरान पाकिस्तान के साथ हुए समझौतों पर ही सवाल उठा रही। सिंधु जल संधि के बाद अब पीवी नरसिम्हा राव के वक्त यानी 1994 में लागू हुआ समझौता सियासत का एक नया अखाड़ा बनकर सामने आया। आखिर क्या ये समझौता है, इस पर बीजेपी सवाल क्यों उठा रही है और इस पर सवाल कितने जायज हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। आतंक की लगातार घटनाओं के बाद दोनों देशों के बीच कई ऐसे समझौते हुए जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती रही। इनमें सिंधु जल समझौते के बाद साल 1991 में हुआ वो समझौता भी शामिल है, जिसमें दोनों देशों को अपनी सैन्य गतिविधियों की जानकारी एक दूसरे को देनी होती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस समझौते को लेकर कांग्रेस को घेरा है और देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेथ ने पलटवार किया। यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है, तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में हुए समझौते पर कभी सवाल नहीं उठे और इसे 1994 में लागू भी कर दिया। इस समझौते के प्रावधानों की अगर बात करें तो इसके तहत भारत पाकिस्तान एक दूसरे के हवाई क्षेत्र में 10 किलोमीटर के अंदर उड़ान भरने से बचेंगे। दोनों देशों को अपने सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की जानकारी एक दूसरे को देनी होगी, ताकि किसी एक देश की सैन्य गतिविधि को युद्ध की तैयारी न समझ लिया जाए। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास निर्माण और तनाव को कम करना था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कभी विमानों के कथित नुकसान तो कभी एस जयशंकर के बयान के लिए हमलावर हैं, जिसके काउंटर के लिए बीजेपी ने 1991 में हुए इस समझौते की शर्तों को आधार बनाया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में इसे लेकर जारी सियासी नूरा कश्ती जल्दी थमने के आसार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पाकिस्तान बाज आने से रहा, लेकिन कम से कम देश के भीतर सियासतदान अभी इस वक्त बाज आ सकते हैं। ये बात देश की आवाम, देश की जनता, देश के सरकार चलाने के साथ साथ विपक्ष में बैठे लोगों को भी कहना चाहती हूँ।